नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज 3 विषयों पर चर्चा होगी। पहली, अभिषेक बनर्जी, वो अभिषेक बनर्जी जिसके नाम लेने से पश्चिम बंगाल में हर कोई डरता था, आज बेधड़क पुलिस उसके घर में घुस रही है। ना ही सिर्फ उसके घर में घुस रही है, बल्कि उसके घर में से सामान सीज कर रही है और कहीं कोई एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। उसके बारे में चर्चा होगी और चर्चा होगी कि किस तरीके से बीएसएफ ने, जो बांग्लादेश की बीजीपी है, उसको रख के रगड़ दिया है अच्छे से, और किस तरीके से बाड़बंदी में जब ये कंगले सामने आने लगे तो बीएसएफ ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया तो भाई साहब भागते नजर आए। और अमित शाह, तीसरी खबर, अमित शाह जो ये कह रहे हैं कि भैया हम बाड़बंदी करेंगे, स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, वो इसके लिए किस हद तक सीरियस लग रहे हैं आप इस बात से समझिए कि अमित शाह अभी कुछ दिन सीमाओं पर गुजारेंगे और वो ऑलरेडी सीमा पर पहुंच गए हैं और आज रात भी वो भारत की सीमाओं पर हैं। पहले बात अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी, वो नाम जो पिछले 15 साल से अछूत था, मतलब इस तरीके से नहीं कि वो नेगेटिव फॉर्म में, बल्कि इस तरीके से कि कोई छू ही नहीं सकता था, वो आपकी रीच से इतना ऊपर था। ये हालत थी पश्चिम बंगाल के अंदर। और जैसे ही सरकार बदली, वो अभिषेक बनर्जी जो कभी ये कहा करता था कि 10 जन्म भी नहीं ले पाओगे हमारी सरकार गिराने के लिए, बंगाल में जो ये गुजराती गैंग है 10 जन्म भी नहीं ले पाएगा, 10 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके कहीं हमारी सरकार हिल पाएगी। आज ये स्थिति है कि अपने घर को बचाने के लिए 10-10 दिन का टाइम मांग रहा है। कह रहा है साहब 10 दिन दे दीजिए। क्यों मांग रहा है ये टाइम और क्यों घुसी पुलिस इसके घर में? दरअसल 7 दिन पहले खबर दी थी मैंने कि किस तरीके से लगभग 17 प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी की सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के अंदर हैं, जिनको डिमार्क किया गया है कि भैया किस तरीके से वो इलीगल कंस्ट्रक्शन उनके अंदर हुआ है। और ये जानकारी देने वाली कोई और नहीं, टीएमसी की ही एक पार्षद थी, बोरो नंबर 9 से थी, उन्होंने ये सारी जानकारी दी। और उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां का अध्यक्ष फिराद हकीम है, और सारी जानकारी देने के बाद मैडम इस्तीफा देकर अपना आराम से घर चली गई। उसके बाद एक नोटिस जारी हुआ 400/1, जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है, उसके 401 के तहत उनको वो नोटिस दिया गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को 7 दिन के अंदर अंदर हटा लो, या कम से कम उसके ऊपर एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दो कि हम क्यों ना उसे तोड़ें। अभिषेक बनर्जी की तरफ से, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर यह बात 4 मई से पहले कही गई होती, किसी भी अधिकारी में हिम्मत नहीं थी कि अभिषेक बनर्जी को सवाल पूछ सके। हालत यह होती थी कि जब अभिषेक बनर्जी के घर में, एनर्जी नहीं बनर्जी के घर में जब पुलिस घुसती थी, सिपाही विपाही तो छोड़ दीजिए, वो तो औकात ही नहीं थी। जब डीजीपी घर में घुसता था ना, तो पेन, बेल्ट, मोबाइल, वॉलेट, चप्पल, जूते, जो कुछ भी पहना है ना, वो बाहर निकालना पड़ता था, क्योंकि साहब वो महल था, उसमें आप एंट्री नहीं ले सकते थे। लेकिन अब पुलिस जिस बेधड़क तरीके से अंदर घुस रही है, वो देखने लायक है। কি আছে দাদা? কি আছে একটু বলবেন? 2 बार ठक ठक होती है, अंदर से भाई साहब गेट खोल देते हैं। पहले करके दिखाते, किसी में हिम्मत थी तो नहीं कर सकते थे। जो अभिषेक बनर्जी का कालीघाट स्थित घर है और हरीश मुखर्जी नगर में जो उसका घर है शांति निकेतन, वहां पुलिस पहुंची है और साफ पूछा है कि भैया 7 दिन हो गए, जवाब क्यों नहीं दिया। उसके बाद यह कहा गया अभिषेक बनर्जी एंड टीम की तरफ से कि कोई था नहीं नोटिस रिसीव करने के लिए, इसलिए जवाब नहीं दे पाए। तो भैया तुम्हें नोटिस बाहर दीवार पर भी चिपकाया था, गेट पर भी चिपकाया था, तुम्हें मेल भी किया है, पोस्ट भी किया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की सरकार जानती है कि भैया कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़नी है कि जो बाद में ये किसी भी तरीके से कोर्ट जाकर या किसी भी तरीके से बच सके। और जो योगी जी का बुलडोजर मॉडल है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई कर चुका है। अब वो देखिए, एक कहावत है ना, गुरु गुड़ रह गई, चेला शक्कर हो गई, वो स्थिति है शुभेंदु की आज के समय में। योगी जी को 2-3 महीने 4 महीने लगे थे मुख्तार अतीक आजम के खिलाफ एक्शन लेने में, या 2-3 हफ्ते लग रहे हैं और एक्शन शुरू हो गया है। और बहुत लोग कहते थे ना कि भैया योगी बुलडोजर चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम हो रहा था उसे ऑर्गेनाइज कर दिया और 7 पेज की बाकायदा एक
सर्कुलर जारी कर दिया, एक पूरा का पूरा नियमावली तैयार कर दी कि इसके तहत होगा। अब वो तो हर राज्य के पास है, वो शुभेंदु के भी पास है, और उसी नियमावली का इस्तेमाल कर कर अब अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर चलना है, ये तय मानकर चलिए। क्योंकि अगर आपको सत्ता का हनक दिखानी है, सत्ता स्थापित है, लॉ ऑफ द लैंड है, ये बताना है, तो वो दिखना भी चाहिए, और वो बुलडोजर एक्शन से दिखेगा। और जब अभिषेक बनर्जी ने ये कहा हमें तो नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ, घर पे कोई था ही नहीं, तो उसके घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उसकी जो स्क्रीन थी, उस स्क्रीन में हार्ड ड्राइव भी है और सब कुछ है, स्टोरेज डिवाइसेस भी है, वो सब कुछ लेकर पुलिस अंदर से बाहर आ गई, ये देखने के लिए कि इन 7 दिन में कौन कौन घर के अंदर गया है, कौन कौन घर के बाहर गया है, ताकि ये देखा जा सके कि जो ये कह रहा है अभिषेक बनर्जी कि घर पे तो कोई था ही नहीं, हम नोटिस कैसे रिसीव करते। तो भैया अगर घर में आए गए हो यानी नोटिस तो रिसीव किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए अब जो एक्शन है वो मतलब आप उसे नकार नहीं सकते। और एक्शन सिर्फ घर नहीं टूट रहा है, अभिषेक बनर्जी का सिर्फ घर नहीं टूटेगा, अभिषेक बनर्जी की पार्टी भी टूट रही है। और उसका उदाहरण है काकोली घोष दस्तीदार। आप चीफ विप थे, अब उसकी जगह ये कल्याण बनर्जी को बनाया गया है। आप 12/7 से जिलाध्यक्ष थे, इस्तीफा दे दिया, इस बात से भी गुस्सा हो गए कि चीफ विप हटा दिया आपने। दस्तीदार ने साफ कहा कि इतने साल सेवा की, इतना साल साथ दिया, ये वफा मिला है। और मैं यहां आपको एक लगभग 95% की एक्यूरेसी की प्रेडिक्शन करता हूं। भैया राजनीति है, 5-4% का एज आपको सबको देना पड़ेगा। टीएमसी बहुत जल्दी एक स्प्लिट होने वाला है, और स्प्लिट किस तरीके से होगा कि टीएमसी के लगभग 20 या उससे ज्यादा सांसद टीएमसी से अलग होने वाले हैं। मध्य प्रदेश मॉडल आपको पश्चिम बंगाल में दिखने वाला है। जिस तरीके से वहां विधायकों ने इस्तीफा दिया, दोबारा से री इलेक्शन हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, यहां पर भी विधायक, माफ कीजिएगा, सांसद, अभी जानकारी सांसदों तक है, वो इस्तीफा देंगे। भैया विधायकों में तो जरूरत नहीं है, आपके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है, आपने वो लियारी भी जीत लिया, फाल्टा, भारत में भी एक लियारी है, वो फाल्टा है, उसे भी बीजेपी ने जीत लिया है। तो विधानसभा में तो बहुत कुछ खेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां आपको अपनी संख्या बढ़ानी है या कम से कम टीएमसी को कमजोर करना है तो सांसद तोड़ने पड़ेंगे। तो बहुत सारे सांसद, और वो संख्या कहीं 20 के अल्ले पल्ले है, इतने सांसद लगभग इस्तीफा देने वाले हैं। अब उसमें 2 चीजें हैं भैया, या तो एकनाथ शिंदे की तरह वो अलग हो जाएं, या फिर वो इस्तीफा दें और मध्य प्रदेश मॉडल लगे और दोबारा से चुनाव हो और बीजेपी में आ जाएं। ये पूर्ण संभावना है, क्योंकि इतने डेंटेड पेंटेड लोग हैं ये, वरना तो जेल जाएंगे या अपनी जान बचाएंगे। लेकिन भैया आपको 2, 4, 5, 7 को टांगना पड़ेगा, उनका उदाहरण बनाना पड़ेगा। जैसे एक आकाश सिंह पकड़ा, बड़ा गुंडा था, 2021 में पुलिस के ऊपर 20-20 बम मारे थे, कलकत्ता की सड़कों पर कच्छे और बनियान में घुमाया और पीछे से पुलिस वाले ने डंडा लगाया हुआ था। वो वीडियो में डाउनलोड करके लाना भूल गया, वरना वो दिखाता कि किस तरीके से, और वो अकेला नहीं है, ऐसी वीडियो की भरमार है कि पुलिस जब घर से उठा रही है तो भैया सबसे पहले गर्मी बहुत है ना, अब इतनी गर्मी में कोई सड़क पे चलेगा, डिहाइड्रेशन हो गए, लू लग गई, बेहोश हो गया, पुलिस वालों के नाम लग जाएगा, तो आराम से उसे कहते कपड़े वपड़े उतारा, आराम से चलना है। और एक जगह तो पब्लिक ने पीटा है एक को, इतनी वीडियोस हैं। तो वहां जो मैसेजिंग है वो स्पष्ट है कि भैया जो दौर था वो चला गया। एक पार्षद था, इस्तीफा देके बीजेपी में आना चाह रहा था, बीजेपी ने साफ मना कर दिया, ना चाहिए ही नहीं। असंख्य पार्षद इस्तीफा देकर घर चले गए, अगर बीजेपी नहीं ले रही कोई दिक्कत नहीं है, टीएमसी छोड़ो भागो, ये स्थिति है। तो 208 की संख्या आपकी सुरक्षित है, आपके लोकसभा में जो एमपी हैं वो टूटने वाले हैं, पार्षद साथ छोड़कर भाग रहे हैं, पार्टी टूट रही है, ये तय है। और पार्टी जब टूट रही है तो स्थिति आज के समय में यह है कि जो ममता बनर्जी का टीएमसी का कार्यालय है ना, वो भी छिनने जा रहा है। मतलब आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई, 15-15 साल तक राज किया, आप एक स्थायी कार्यालय नहीं बना पाए क्योंकि आपको जरूरत ही महसूस नहीं हुई। आपको तो ये लगा अच्छा जहां कार्यालय बनाना है जमीन कब्जा करेंगे, बना लेंगे, क्या दिक्कत है, वही किया।
टीएमसी का जो अस्थायी मुख्य तृणमूल भवन है वो ईएम बाईपास पर है और उसका जो मालिक है मोन्टू साहा, उसने कहा है कि भैया 2 महीने के अंदर खाली कर दो। यानी जो मुख्य कार्यालय है वो खाली हो रहा है। यह स्थिति है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। आपका कार्यालय टूट रहा है, आपका भतीजा, बहुत लोग अलग तरीके से भी उसे व्याख्या करते हैं, मैं अब वो नहीं कहना चाहता, उसका भी घर टूट रहा है, पार्टी आपकी टूट रही है। अगले 2 से 3 साल के अंदर टीएमसी सिर्फ और सिर्फ किताबों और इतिहास में रह जाएगी, ये मानकर चलिए। और जो लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट था इसको बचाने का, वो जो आया था ना मार्को रूबियो, मिशनरी के द्वारा कि 2 मिशनरी की नने पहले ममता से मिलकर आती हैं पहले दिन और उसके बाद फिर मार्को रूबियो से मिलती हैं। और ध्यान दीजिएगा, मदर टेरेसा ब्लू और व्हाइट पहनती थी और टीएमसी भी ब्लू और व्हाइट है। मैसेजिंग होती है बहुत तगड़ी, हर जगह पूरे बंगाल में आपको ब्लू व्हाइट दिखाई देगा। कभी केजरीवाल भी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में था। तो ये सारे एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। और शायद जो रूबियो उनसे मिलके आया है, उन नन से, और नन का जो मुलाकात ममता से हुई है, जो बहुत सारा एक क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, उसके बाद शायद कोई थोड़ी बहुत फॉल्स एनर्जी ममता के अंदर आई है। फॉल्स ही है क्योंकि बचा नहीं है, तो एफबी लाइव कर रही है। और अभिषेक बनर्जी भी वायरल वीडियो में कह रहा है, अरे वो घुसपैठिए घुस रहे हैं तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। अरे साहब, बाड़बंदी के लिए तो आप नहीं दे रहे थे। सरकार पैसा दे चुकी है, केंद्र सरकार आपसे जगह मांग रही है, आप जगह देने को तैयार नहीं है। जगह छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी चीज है साहब, इतनी हजारों एकड़ जमीन आपको लेनी है। कलकत्ता में एक छोटा सा कनेक्शन बनना था मेट्रो का, वो रुका हुआ था। 2-4 स्लैब डलनी थी, वो नहीं डलने दी। विकास का यह आलम था कलकत्ता के अंदर। तो आप समझिए कि जो बॉर्डर है उस पर क्या हालत होगी। अभी अभिषेक के घर में घुसी है पुलिस। वो होता है ना, धीरे धीरे छील छील के उतारते हैं, सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे धीरे। भैया एक बार में पुलिस पकड़ के आई तो मजा खत्म। नोटिस दो, घर में घुसो, धीरे धीरे उस ऑरा को तोड़ो, फिर एक घर पे बुलडोजर चले, फिर 2 पे चले, फिर साथियों को पकड़ो। ऑलरेडी कलकत्ता में 30 पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ईडी, जो लैंड ग्रैब में जो 30 अधिकारी इन्वॉल्व थे, उन पे एक्शन शुरू हो गया है। शांतनु सिन्हा विश्वास, सोना पप्पू, ये बड़े बहुत सारे लोग हैं। मतलब अगर आप बंगाल में अगर बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो रोज दर्जनों खबरें इस तरीके से आ रही हैं। इतने बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन से लेकर स्मगलिंग से लेकर हर कुछ। और इस चुनाव का असर यह पड़ा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। बांग्लादेश में गायों की बिक्री कम हो गई है। एक तो गरीबी वैसे है और ऊपर से गायें सप्लाई नहीं हो रही। तो अचानक से क्या हो गया? पिछले साल लगभग 50 लाख के आसपास बिकी थी, इस बार कमी है उसमें लगभग 10-15% की। तो कुछ तो हो रहा है। अब उसी को रोकने के लिए कि भैया अभी तो 10-15% कम है, कि ये और कम करना है, क्योंकि ज्यादातर गायें भारत से ही स्मगल की जाती हैं। जो बीएसएफ है वो वहां पर काम पर लगी हुई थी, बाड़बंदी कर रही थी। और खासकर जो कूच बिहार का इलाका है, उसमें जो एक 3 बीघे का एरिया है, उसमें बाड़बंदी हो रही थी। और उसमें बीजेपी उसमें लगा एकदम बीच में कूद पड़ती है, बाड़बंदी नहीं होने देंगे। और उनके द्वारा जो कारण दिया गया वो ये दिया गया कि जो बॉर्डर है उससे 150 मीटर के बाद ही आप बाड़बंदी कर सकते हैं, 150 मीटर के अंदर नहीं कर सकते। देखिए, जो 150 मीटर का रूल है वो ये है कि आप कोई डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, बंकर नहीं बना सकते हैं, कोई ऐसी आउटपोस्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप बाड़बंदी कर सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं। और भारत की जो फोर्सेस हैं मात्र 3-3 फीट के पोल लगा रही थी, उसको रोकने के लिए आए। और किस तरीके से आए? बाकायदा पत्थरबाजी हो रही है। ये वाला का ढूंढा है, क्या ढूंढा है?
तो ये सभी कंगलू लाठी, डंडा, भाला, बल्लम, पत्थरबाजी लेकर मतलब सब कुछ बीएसएफ की तरफ थे। और जब बीएसएफ बंदूक तानती है तो बीजेपी और ये बीजीबी और ये सब वापस दौड़ते हैं। दरअसल बीएसएफ ने ये स्पष्ट कर दिया कि भैया हम अपनी टेरिटरी के अंदर बाड़बंदी कर रहे हैं। पहली बात, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर घर बने हुए हैं बॉर्डर पे, आधा घर इधर, 4 कमरे इधर, 2 कमरे उधर, किसी में 3 कमरे इधर, 3 कमरे उधर। तो आप कैसे 150 मीटर करेंगे? वो तो घर क्या मोहल्ला पार करके चला जाएगा। डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाड़बंदी कर सकते हैं, और यही कर रही थी बीएसएफ। और जब ये उसका विरोध करते हैं, और विरोध करने किस तरीके से आए हैं, ई रिक्शा में बैठकर। हमारे यहां कूड़ा ढोने के या कोई सब्जी बेचने के काम आता है, ये बीजेपी के जवान जब फ्लैग मीटिंग के लिए आते हैं, ई रिक्शा में बैठ के आए हैं। और इन्हें 7 सिस्टर स्टेट चाहिए, और इन्हें चाहिए कि हम सिक्किम पे कब्जा करेंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। अरे साहब, आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, खाने को मछली नहीं है, अंडा आपके पास नहीं है, गर्मियों में पानी नहीं है, और बरसात में बाढ़ आपके यहां है। अभी ये कह रहे हैं कि भैया ये हालत हो गई है हमारी कि भारत का जो सस्ता यार्न है उसने हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया है। 50-50 फैक्ट्रियां वहां ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, और इन्हें 7 सिस्टर स्टेट चाहिए, और इनको बनाना है ग्रेटर बांग्लादेश। और ये ई रिक्शा में बैठ के आ रहे हैं, और ई रिक्शा भी प्रॉपर नहीं है, और उसमें ऐसे लद के आए हैं जैसे वो हेरा फेरी का सीन था ना, वो एक गेट से इधर से बैठते थे और उधर से निकल जाता। तो वो स्थिति है आज के समय में इनकी, और इनको 7 सिस्टर स्टेट चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस मतलब जबरदस्त है। दरअसल ये वो एनक्लेव है जो ये आपको ये ब्लैक में दिखाई दे रहा है बीच में एक, ये एनक्लेव बांग्लादेश का भारत में पड़ता है, और बीच में छोटी सी, बहुत छोटी सी जगह है, ये लगभग 3 बीघे के आसपास की है। भारत इसमें बाड़बंदी कर रहा है। तो बांग्लादेश ये कह रहा है कि भैया हमें इधर से उधर जाना है, बाड़बंदी करोगे तो कैसे होगा? इसका विरोध चल रहा है, और बीएसएफ ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ऐसा है, हम अपनी जगह में कर रहे हैं, और अच्छे से, और बाकायदा इसमें जो बीजीबी की रंगपुर की 51वीं बटालियन है और बीएसएफ की 174वीं बटालियन है, उसकी फ्लैग मीटिंग होती है। लेकिन ये स्पष्ट है, भारत अब फेंसिंग करेगा। फेंसिंग ही नहीं करेगा, स्मार्ट फेंसिंग करेगा, जिसमें रडार भी होंगे, सेंसर्स भी होंगे, ड्रोन्स भी होंगे, लेजर्स भी होंगी, कैमरास भी होंगी, फ्लड लाइट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। मैं सबसे पहली मतलब जहां मेरी जॉब लगी थी वो एक कंपनी थी, वो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ही सेंसर्स बनाती थी, कि अगर आप नीचे से सुरंग खोद के आ रहे हैं ना, वो सेंसर्स ऐसे लगे हैं कि कुछ फीट तक वो ये बता सकता है कि नीचे कोई एक्टिविटी हो रही है। तो जो आप खोद के नीचे से आएंगे ना, वो भी संभव नहीं है आपके लिए। तो उस तरह की फेंसिंग अब भारत लगाने जा रहा है, और किस हद तक अमित शाह उसके लिए सीरियस है, इस बात से समझिए कि वो बार बार बीएसएफ की मीटिंग में बोल चुके हैं, और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि इस अब जो फेंसिंग होगी वो जबरदस्त होगी। और वो इस तरीके से सीरियस है कि वो पूरे जो बॉर्डर एरिया है उसका निरीक्षण खुद करना चाहते हैं, खुद समझना चाहते हैं कि वहां पर एजेंसीज के लिए क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या उन्हें चाहिए, और किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए 25 तारीख यानी आज वो रात को बीकानेर में बॉर्डर पर रुकेंगे। और ये मैं कोई ऐसी नहीं है, कोई बहुत खुफिया जानकारी दे रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है ऑलरेडी। एजेंसीज सब इसको बता रही हैं, तो ये मत कहिएगा बाद में भैया शिवम जी आप जानकारी क्यों लीक कर रहे हो। 26 तारीख में संचू में रहेंगे, मॉर्निंग में, दिन में, और दोपहर में बीकानेर में रहेंगे। वहां पर बीएसएफ, सेंट्रल एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान सरकार, उस सबकी मीटिंग होगी। 5 जिलों की वहां पर मीटिंग होनी है। उसके बाद 29 तारीख में भुज में जाएंगे, वहां जो हरामी नाला है, एक जगह का नाम है जो रण ऑफ कच्छ उसके आसपास पड़ता है, वहां पर उनका रहना होगा। उसके बाद 5 तारीख को त्रिपुरा जाएंगे, और 15 तारीख में पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वहां पर उनका दौरा रहेगा। तो बिल्कुल ऑन फील्ड निरीक्षण हो रहा है जाकर कि भैया राजस्थान में क्या दरकार है, गुजरात में क्या है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी कहीं टीले हैं रेत के, कहीं रण ऑफ कच्छ जैसा दलदल है, कहीं त्रिपुरा के जंगल हैं, कहीं पश्चिम बंगाल में नदियां और नाले हैं। तो हर राज्य की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है। तो हर जगह उस चीज को समझा जाएगा कि एजेंसीज को क्या चाहिए और किस तरीके से उसको प्रोवाइड कराया जा सकता है।
तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमित शाह जिस तरीके से तत्पर दिखाई दे रहे हैं, माओविज्म की बात हुई, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया जो ये इलीगल इमिग्रेशन है इसको रोकना है, तो सबसे पहले तो भैया जो बाहर से आ रहा है उसको रोकना है, फिर जो अंदर है उसको बाहर भगाना होगा। उसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने ऑलरेडी हर जिले के अंदर पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनेगा, और मालदा में एक डिटेंशन सेंटर बनाकर कोऑपरेटिव ऑफिस की एक बिल्डिंग है, फीता काट के 9 ऑलरेडी उसमें भर्ती कर दिए हैं कंगलू। और जितने आपको डिटेंशन सेंटर में दिखाई देंगे ना, उससे कई गुने रात के अंधेरे में अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिए जाएंगे, पीछे लात मारकर। सब शांतिपूर्वक तरीके से होगा, जैसे हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा था कि बैठाएंगे बॉर्डर पर हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, जितना भी होगा, बढ़िया चावल खिलाएंगे, बढ़िया खाना वाना खिलाएंगे, दावत करेंगे। जिस दिन लगेगा बीजेपी वाले थोड़े इधर उधर हैं, चलो भाई अपने घर वापस चलो। यही होना है, क्योंकि आधिकारिक रूप से अगर आप चलेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश एक को भी, नॉट अ सिंगल कंगलू एक्सेप्ट करेगा, और हमें एक भी नहीं रखना है। तो उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी किया जा सके, आप देश में इतना टेरर क्रिएट कर दीजिए कि वो अपने आप ही भागने लगे। तो खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट आएगी वो तो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेंबर बनने में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को मेंबर बनकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा स्क्रीन पर QR कोड है इसको स्कैन कर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।